प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आपके संस्कृत स्टडी में हम आज वाचन करते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य जो दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में यक्ष द्वारा बतलाए गए मार्ग का वर्णन है और उत्तर मेघ में अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन किए हैं महाकवि कालिदास जी। पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो यक्ष है वह अपने कार्य में प्रमाद किया, स्वाधिकारात् प्रमत्तः। कौन था? यक्ष। और यक्ष को श्राप कौन दिया था? उसके स्वामी अर्थात कुबेर ने उसे श्राप दिया कि 1 वर्ष के लिए वह अपने प्रिया से, अपने भार्या से, अपने कांता से, अपनी जया से दूर रहेगा। और वह जब आता है श्राप के कारण रामगिरी पर्वत पे, तो वह 8 महीना अपना समय श्राप का काट चुका होता है और अंतिम शेष 4 महीने बचे होते हैं। वही शेष 4 महीनों में बता रहे हैं कि तस्मिन आद्रोन, उसी पर्वत पे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन जब यह देखा आलिष्ट सानु, मतलब जो पर्वत की चोटी थी उससे चिपकते हुए बादल को, तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। कौतुकाधान है तो उस जिज्ञासा के चलते वह कुछ कहना चाहता है, सोचना चाहता है, संदेशा देना चाहता है कि मैं अपनी प्रिया को कुछ संदेशा दूं। और उसके बाद बतला रहे हैं, तीसरे श्लोक में हम लोग देखा तो बता रहा था कि किसी प्रकार से वहां पर वह खड़ा रहा। एन केन प्रकार खड़ा रहने के बाद सोचते सोचते बेचारा वह कालिदास का यक्ष विह्वल होता है, अर्थात वह अंतर्वास को हो उठता है। यह सब हम लोगों ने 3 श्लोकों में इस कहानी को समझा, पढ़ा और इस पे हम लोग चर्चा किए। ये पूरा मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है और मेघदूत 2 खंडों में विभक्त, दोनों खंडों में भी मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद गेय भी है, आप गा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और इसमें 4, 6 और 7 पर यति होती है। तो आइए हम देखते हैं कि यक्ष फिर आगे क्या किया। तो उस श्लोक में अब बताया जाएगा कि आगे यक्ष क्या कर रहा है। तो इसमें वह पुष्पों से मेघ की पूजा कर रहा है। यही मिला कि पुष्पों से वह मेघ की पूजा कर रहा था। काहे कर रहा है? तो मंदाक्रांता में वाचन करते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित पूर्व मेघ के श्लोक नंबर 4 का। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता, जीविता लंबनार्थी, जिमुतेन स्वकुशलमयी, जिमुतेन स्वकुशलमयी, हारयिष्यन् प्रवृत्तिं, सप्रत्यग्रै कूटजकुसुमै, सप्रत्यग्रै कूटजकुसुमै, कल्पिताघार्यतस्मै, प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं, प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं, स्वागतं व्याजहार, स्वागतं व्याजहार। तो व्याजहार में बी आंग और हिय धातु है और बी आंग हिय धातु, बी आंग उपसर्ग है, हिय धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह क्रिया लगी है कि व्याजहार। और व्याजहार मन होता है बोलना, अर्थात तो वह बोला, वह कहा। कौन कहा? तो यहाँ पे दे रहे हैं कि सह, और इस स से किसका बोध हो रहा है? तो यक्ष का, अर्थात जो पहले जो यक्ष बता रहा है कि कश्चित कांता विरह गुणा, जो यक्ष है, जो कोई यक्ष है वह हेममाली, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में वह हेममाली नामक जो यक्ष है उसके बारे में कह रहे हैं कि सह व्याजहारः, वह बोला। तो क्या बोला? तो आगे बता रहे हैं स्वागतम, द्वितीय का वचन स्वागतम, सुधन आगतम, बड़े प्यार से बड़े स्नेह से कहा, धन्य है प्रभु आप तो आए, आप आए, बहार आई। तो ये कह रहे हैं कि सह माने यक्ष, स्वागतम माने स्वागत, व्याजहारा माने बोला, कि कुछ तो बोला, आपका आगमन हुआ और कुछ बोला।
तो यच बोल रहा है। तो कैसे बोला, तो वही स्वागतम का यहाँ पे विशेषण क्या दिए हैं कि प्रीति प्रमुख वचनम, अर्थात प्रीति माने प्रेम स्नेह के मुख्य वचनों से स्वागत बोला। तो कौन बोला, तो सह माने वह यक्ष बोला, और वह यक्ष सह का विशेषण क्या है, तो कह रहे हैं प्रीतः, प्रसन्नचित हृदय वाला, प्रसन्न मन वाला, वह माने सह माने वह, प्रीति प्रमुख वचनम, प्रेम स्नेह से ओत प्रोत वचनों से, मुख से बोले जाने वाले शब्द जो वचन है, मधुर है, मिठास वचनों से स्वागतम व्याजहार, उसका बोला गुरु सु आगतम व्याजहार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो सह प्रीति, वह प्रसन्नचित, अर्थात यक्ष जो प्रसन्नचित मन वाला, प्रीति प्रमुख वचनम, सोच के बहुत स्नेह पूर्वक उदार वचनों से, मधुर वचनों से स्वागतम व्याजहार, या स्वागत बोला। और क्या किया, तो सप्रत्याग्रही कोटाजा कुसुमाई, प्रत्याग्री में संधि है, कुटज कुसुमे तृतीयांत बहुवचनांत है, तो कह तृतीया बहुवचनांत है, तो कह कुटज कुसुमाई, कुसुमे माने पुष्पों के द्वारा, और कौन से पुष्प थे, तो वह पुष्प था कुटज का। कुटज पुष्प किसको कहा जाता है, तो पहाड़ी चमेली होती है, तो जो पहाड़ी चमेलियों के पुष्प होते हैं उसी को कुटज कहा गया। तो पहले बताए कालिदास की वह प्रसन्नचित मन वाला प्रेम पूर्वक वचन से उसका स्वागत किए, किसका, तो मेघ का। और कह रहे हैं कि प्रत्याग्रह कुटज कुसुमे, कुसुमे माने पुष्प, कुटज माने चमेली, पहाड़ी चमेलियों के प्रत्याग्रह तुरंत तोड़े गए, प्रत्याग्रह प्रत्याग्रह मतलब तुरंत तोड़े गए, यानी कि कुटज चमेली के अग्रभाग को या तुरंत तोड़े गए पुष्पों के द्वारा, तस्मय, और तस्मय से बोध हो रहा है किसका, उस मेघ का। और कर का रहे हैं कल्पिता धार्य, उसको आग्रह दे रहा है, कल्पित अग्र। जैसे आप मान लीजिए भगवान सूर्य को अग्र देते हैं, तो जाकर सूर्य भगवान को ऊपर नहीं गिरा देते हैं, आप अपने मन में कल्पना करते हैं कि हे ईश्वर मैं आपको जल का अर्घ दे रहा हूँ, हे गणेश भगवान मैं आपका जल का अर्घ दे रहा हूँ, या किसी भी इष्ट देवता को आप जो मानते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, तो कल्पना मात्र करते हैं, न कि देवता लोगों के ऊपर ले जाकर गिराते हैं। जो भगवान शिव शंकर के लिंग पर जो शिवलिंग होता है उस पर लोग जल चढ़ाते हैं, तो एक प्रकार का कल्पना है कि हे ईश्वर हम आपके प्रति समर्पण, हमारा स्नेह है, प्रेम है। उसी प्रकार यह बेचारा यश क्या किया कि पहले प्रमुख वचनों से उसने बोलना कहा और स्वागत बोला कि आइए आपका स्वागत है, और उसके बाद करें कुटज कुसुमे, अर्थात जो पुष्प चमेली के जो नए पहाड़ी चमेलियों के पुष्प के अग्रभाग से तोड़े गए, या अग्रभाग वाला या ताजे पुष्प से कल्पित अग्र, कल्पना स्वरूप अग्र दिया, किसको दिया, तो कह रहे तस्मे, और तस्मे से बोध हो रहा है किसका, मेघ का, चतुर्थ्यांत है, तो तस्मे मेघ का, मानो मेघ का यह क्या किया, अर्घ देता है, उसको समर्पण करता है, समर्पित करता है अपने स्नेह प्रेम के साथ कि हे मित्र आपका स्वागत है। अब इतना काहे किया, इतना स्वागत वगत कहीं कर रहा है, तो आगे कह रहे हैं प्रत्यासन्ने नाभसी दयिता जीविता नवसी सप्तमी का एक वचन है, प्रत्यासन्ने भी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। तो प्रत्यासन्ने में अगर देखा जाए तो प्रति उपसर्ग पूर्व अस धातु में सद के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। अस धातु अस न प्रति के साथ अस और सद धातु में कत प्रत्यय लगा हुआ है, सप्तमी एक वचन में बनता है प्रत्यासन्ने, और यहाँ भी यण संधि हो प्रति और आसन्ने, हाँ यहाँ भी यण संधि हुई है। और कहा नवसी, और नवसी में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, तो नवसी, और नवसी में बताया जा रहा है पुस्तक में कि कहीं कहीं मनसी भी लिखा हुआ है। तो मनसी माने होता है कि मन ठीक होने के बाद, मन ठीक होने के बाद, जबकि हमारे टीकाकार महान कवि मलिनाथ जी ने वह मनसी को न कह के नवसी को माना है कि वह नवसी मतलब सावन भी होता है, और बाद में तो कह रहे हैं कि नवसी मतलब सावन, यहाँ पे आ जाएगा श्रावण मास को कह रहा है। तो कह रहे प्रत्यासन्ने नवसी, अर्थात सावन माह के नजदीक होने पर दयिता जीविता लंब आर्थी, लंब आर्थी अर्थात अपने प्रिया के जीवन का आलंबन, अपने प्रिया के जीवन का सहारा, और आर्थी मतलब जैसे हम विद्यार्थी हैं तो विद्या को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, तो उसी तरह वह कह रहा है कि लंबनार्थी, वह कैसा था, आलंब बना रहा था, किसके लिए, दयिता के जीवन का, अर्थात तब कह रहा है मतलब सोच रहा है, यश कह रहा है कि
आषाढ़ का महीना है और आषाढ़ का महीना में तो धीरे धीरे संदेशा देना शुरू करता है, लेकिन सोचता है कि मैं पूरा बताऊंगा जब तक यह जाएगा, या रामगिरी पर्वत से अलकापुरी जब तक यह मेघ जाएगा तब तक 1 महीना लग जाएगा, 30 दिन लग जाएंगे। और 1 महीने बाद सावन का महीना आता है। कोई परदेसी का जब किसी पति पत्नी का अगर कोई पति परदेसी होता है, किसी प्रेमिका की का प्रेमी परदेसी होता है, या किसी प्रकार से आप दूर दराज रहते हैं, तो यह सावन का महीना महिलाओं के लिए बहुत माना जाता है। जैसे बहुत अच्छा गाना भी आया कि मेरे लाखों का सावन जाए, हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। तो ऐसे सावन महीना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है महिलाओं के लिए। बहुत लोग कजरी उजरी गीत उत गावल बनावल सब कुछ होता है, लेकिन अब यह सोच रहा है बिहुबल यश बेचारा कि आज हम भी वहां होते तो क्या होता। और इतना जल्दी तो आया नहीं था, वहां पे कजरी उजरी गाया वाया होगा, तो वहां से सोच रहा है कि अगर सावन के महीने में अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कहा जाने मेरी वाली सोच का, मेरी भार्या, मेरी अछड़ी अगर कुछ हो गया, उसके जीवन का अंत न हो जाए, इस डर के कारण कि 8 महीने से मैं यहाँ हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। और आषाढ़ से प्रथम दिवस है, आषाढ़ के प्रथम दिवस वह देखा कि इसको मेघ को, और मेघ को देख करके बेचारा बड़ा सोच समझ कर सोचा, कौन राज राजस्य अनुचर, राज राजस्य अनुचर क्या हुआ था, अंतः वाष्प चीर, अंतर वाष्प हो गया था। चीरम माने अधिक देर तक के लिए, और राज राजस्य अर्थात कुबेर का जो अनुचर है यक्ष है, बड़ा सोच समझ के तब वो बोला कि सह प्रीतः, ऐसा प्रसन्न हो गया। उसके बाद बोला प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याधार, बहुत प्रसन्न हृदय से उसका स्वागत बोला। और जहां बेचारा था अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां के जंगली चमेली के पुष्पों को तोड़ करके, ताजे पुष्पों को तोड़ करके उनका गुच्छा बना करके उसको अर्घ भी दिया, किसको, मेघ को। और जब अर्घ दे देता है कल्पिताग्रह तस्में अगर अर्घ दिया, उसके बाद करें प्रत्यासन्ने अर्थात नभसी, सावन मास के नदी के आने पर दैता जीवित लंबनार्थी, अर्थात वह अपनी पत्नी के, अपनी प्रिया के, अपने भार्या के जीवन का लंबनार्थी था। अर्थात वह अपनी प्रिया के जीवन की सकुशलता के लिए क्या करता है, तो कह रहे हैं कि स्वकुशलमयी हार ईशन प्रवृत्तिम, तो अपनी दैता, अपनी पत्नी, अपनी अछड़ी, अपनी जाया, अपनी भार्या के जीवन का आरती, लंब आरती सहारा होने वाला सावन महीना नजदीक आ गया है। तो कह कर है कि हारिष्यम, हरण करने के योग में, हारिष्यम प्रवृत्तम माने समाचार, वह अपने स्वकुशलता का, कह स्वकुशलमय, अपने स्वकुशलता का हारिष्यम प्रवृत्तम माने समाचार हरण करवा रहा है, अर्थात वो समाचार भेज रहा है। और हरणी में ही धातु में ऋच प्रत्यय हुआ है, हार के साथ इट करके से के साथ सत्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि हारिष्यम प्रवृत्तम, और प्रवृत्तम में कहा जाए तो अप्रति उपसर्ग पूर्वक इसमें वृत्त धातु है और कितन प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रवृत्तम माने हो गया समाचार, और हारिष्यम माने यहाँ पे हो जाएगा हरण करना, लेकिन अब यहाँ पे कालिदास जी लिख रहे हैं तो ले जाने की अवस्था में, ले जाना या पहुंचाना। और स्वकुशलमय, वह अपना समाचार, अपनी कुशलता का समाचार अब पहुंचाना चाह रहा है, किसके लिए, तो अपने दैता के लिए, अपनी पत्नी के जीवन का आलंबी, उसका जीवन का चाहने वाला, उसका लंबनार्थी, अपने स्वकुशल, उसकी स्वकुशलता को जानने के लिए, उसको स्वकुशल रखने के लिए अब बेचारा इतना विवश यक्ष जो सावन महीने की नजदीक आने पर अपनी स्वकुशलता को, हारिष्यम प्रयोग, अपने स्वकुशलता या समाचार को कहां भेजवा रहा है, अपनी अछड़ी के पास, किसके द्वारा, तो जीवुतेन माने होगा बाबू मेघ। तो इस मेघ के द्वारा अपने समाचार को पहुंचाने का लालायित इच्छा रखने वाला वह यक्ष बड़े प्रसन्न मन से खुश हो करके प्रीति प्रमुख मतलब प्यार स्नेह वाले भाषा से किसका स्वागत किया, तस्में मैंने उस मेघ का स्वागत किया। और कह रहे हैं कि कुटज उसमें प्रत्येक ग्रह कल्पिताग्रह तस्में, और उसको पुष्पों को तोड़ करके, जो चमेली के पुष्प हैं, जो जंगली चमेली के पुष्प हैं, उनको तोड़ करके बड़े स्नेह के साथ पुष्प के गुच्छा का अर्घ देता है कि हे मित्र, हाय लीजिए, हे इष्ट, हे प्रेमी जन जो हो, यह आपके प्रति हमारा इतना स्नेह प्यार है, आपको हम अर्घ देते हैं। और अपने दैता के या अपने पत्नी के जीवन के बारे में सोच करके वह मेघ से अपना समाचार भेजवाना चाहता है।
कि यह मेघ मेरा समाचार ले जाएगा और सावन आने के पहले पहले या जब समाचार मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को, मेरी अछड़ी को दे देगा, तो मेरी भार्या अपने जीवन में अब जो भी घटित होने वाला हो, अब घटना न हो, वैसा कोई घटना न हो, वैसा कोई करनी न हो, ऐसा आगे बता रहा है कि मैं अपने मन को समझा रहा हूं, तुम भी समझा लेना। तो वही करेगा, अगर इतना जान जाएगी तो खुश रहेगी कि उसका हमारा वाला ठीक तो है, जहां हो तहां बढ़िया है, खा पिया था, चैन से गया कि 8 महीना से कोई संदेश ही नहीं गया था। तो 8 महीने से जब नहीं गया था, तो अब बता रहे कि सावन मास नजदीक आने वाला है, अगर ये मेरा संदेशा पहुंचा देगा तो 4 महीना और आराम से काट लेंगे। बस इतना उसको जानकारी तो हो जाएगी कि हाँ वो ठीक ठाक है, जहाँ है सकुशल है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।